Hello friends, I am Dr. Kamla Padhyay। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखें आज के लेक्चर में क्या नया है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेंडल सेकंड लॉ पर है, या इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। तो चलिए इस लेक्चर में हम ये समझे कि इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा गया है। मेंडल ने ऐसा क्या इसमें समझाया है जिसकी वजह से इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के पहले हम ये एक बार प्रभाविता के नियम को रिवाइज कर लें। तो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रभाविता का नियम इस बात पे आधारित था कि जब दो अलग अलग ट्रेड्स वाले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले जब पेरेंट्स को आपस में जब क्रॉस किया जाता है तो उन्होंने पाया कि जो F1 जनरेशन है उसमें उन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का ही लक्षण उसमें शो होता है, जिसको उन्होंने कहा ये प्रभावी लक्षण है। इसी की वजह से उन्होंने प्रभाविता का नियम दिया। ठीक है, एक ही पेरेंट्स का शो होगा और दूसरा जो नहीं दिखाई दिया दूसरे पेरेंट का लक्षण, उसको उन्होंने बोला अप्रभावी गुण या अप्रभाविता का नियम। ये कहा था, आपको ये बात याद होगी। तो यहाँ तक तो हमने F1 जनरेशन को यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, जिसकी वजह से हम उसको प्रभाविता का नियम वाला जो मेंडल फर्स्ट लॉ है वो इसी पर अप्लाइड है। अब इसके आगे की कहानी क्या है वो देखते हैं। लेकिन जब उन्होंने F1 को आपस में ही सेल्फ क्रॉस किया, F1 इंटू F1 किया, यानी कि दोनों ही को आपस में ही क्रॉस कर लिया F1 जो जनरेशन थी उसको, तो उन्होंने पाया कि जो F2 जनरेशन है उसमें उनको जो पेरेंटल टाइप जो जीनोटाइप है वो भी मिला, यानी कि यहाँ पे उनको प्योर टॉल प्लांट्स भी मिले, और जो ड्वार्फ प्लांट यानी कि बौना पौधा जो उनको F1 जनरेशन में नहीं मिला वो उनको F2 जनरेशन में मिला। और इसका रेशियो था 3:1 का रेशियो था, जिसमें कि 3 आप देखेंगे कि इसमें टॉल है और एक ड्वार्फ है। इसको और अगर हम और जस्टिफाई करें तो 25% इसमें ड्वार्फ है और 75% इसमें टॉल प्लांट्स उनको मिले। या फिर इसको रेशियो को और जस्टिफाई करें तो हम इसको देखेंगे 1:2:1 के रेशियो में उनको ये F2 जनरेशन मिला, जिसमें कि एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल हैं और एक प्योर ड्वार्फ है। यानी कि अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो 1 प्योर टॉल जो कि होमोजाइगस है, 2 हाइब्रिड वाला ये हेट्रोजाइगस है और 1 प्योर ड्वार्फ ये भी होमोजाइगस है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो तीनों ही जो टॉलनेस है इसके अंदर अगर हम प्योर टॉल को देखें, प्योर टॉल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे एक जीन की कॉपी दूसरा है, या एक ही तरह के 2 जीन यहाँ पे सिमिलर एक की कॉपी दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है टॉलनेस के लिए। इसी तरह से अगर ड्वार्फनेस के लिए देखेंगे तो उसका जीनोटाइप में स्मॉल टी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि एक की कॉपी एक है ना। लेकिन जो हाइब्रिड टॉल है उसमें आप देखेंगे कि एक इसमें प्योर टॉल की टॉलनेस की कॉपी है और एक ड्वार्फनेस की कॉपी है। तो इस वजह से हमने इसका जीनोटाइप को देखते हुए हमने इसको हाइब्रिड टॉल कहा। अब देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो है इसी पर आधारित है कि ये ऐसा कैसे है। इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा किस वजह से है। ओके, तो इसको हम आगे जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, इट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है इसको हम सेकेंड लॉ भी बोलते हैं इनहेरिटेंस का। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो F1 जनरेशन है उसमें सिर्फ एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है, जिसको कि हमने कहा डोमिनेटिंग कैरेक्टर, या उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने उसको एक्सप्लेन किया। ओके, और जो दिखाई नहीं दिया उसको हमने बोला रिसेसिवनेस। ओके, लेकिन जब हम F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करते हैं तो हमको F2 में जो रेशियो मिलता है वो 3:1 का या फिर 1:2:1 का रेशियो मिलता है, जिसमें कि आपके प्योर होमोजाइगस भी हैं जीनोटाइप वाइज और इसमें हेट्रोजाइगस भी आपको दिखाई देते हैं। तो इस सबको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, देखो उन्होंने क्या बोला, इन F1 द डोमिनेंट फिनोटाइप अपेयर्स, द रिसेसिव फिनोटाइप इज नॉट लॉस्ट बट रीअपेयर्स इन F2 जनरेशन। ओके, तो क्या मतलब हुआ उनका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में चाहे ये डोमिनेंट टाइप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है
इसके होने के बावजूद, जबकि सारे के सारे पौधे उनको टॉल दिखाई दे रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि जो रिसेसिव वाला जो एलील है वो खत्म नहीं हुआ, वो लॉस्ट नहीं हुआ। अब इसका रीजन उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि इट सजेस्टेड दैट देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स इन F1 बट दे स्टे टुगेदर एंड ओनली वन इज एक्सप्रेस्ड। तो मेंडल ने क्या कहा, देखो उन्होंने बोला कि इन F1 द डोमिनेंट फिनोटाइप अपेयर्स, द रिसेसिव फिनोटाइप इज नॉट लॉस्ट बट रीअपेयर्स इन F2 जनरेशन। तो आपने देखा था कि F1 में हमको सिर्फ डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दिया, यानी कि टॉलनेस दिखाई दिया था, और जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था वो नहीं दिखाई दिया था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो F2 जनरेशन में जब हमने F1 को आपस में सेल्फ क्रॉस किया तो हमको पता चला कि जो उसका जीनोटाइप था उसमें रिसेसिव वाला एलील भी था उसमें, यानी कि ड्वार्फनेस के लिए जो एलील था या जीन था वो भी उसमें प्रेजेंट था, जो कि आपस में मिक्सअप नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। उनका ये कहने का मतलब था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जनरेशन में इसका मिक्सिंग नहीं हुआ, लेकिन वो दोनों आपस में एक साथ रहते हैं, यानी कि टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस वाले जो जीन थे वो F1 जनरेशन में एक साथ में है उन्होंने बोला, और वो आगे जाके F2 में इस वजह से एक्सप्रेस हो पाए क्योंकि वो आपस में वो मिक्सअप नहीं हुए थे। अब ऐसा इसलिए हुआ बोलते हैं वो, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो मैंने क्या बोला कि जब जिस टाइम पे गैमेट्स बन रहे थे कहते हैं उस टाइम पे ये दोनों ही फैक्टर अलग अलग हो गए और आपस में ये मिक्सिंग इनकी नहीं हुई। अगर इनकी मिक्सिंग हो जाती तो ऑब्वियस है कि F2 जनरेशन में हमको जो प्योर ड्राफ्ट जो हमको प्लांट्स मिले या प्योर जो बौने पौधे मिले वो नहीं मिलते, उनका कहने का मतलब था। अगर F1 में अगर उनकी उन जीन्स की आपस में मिक्सिंग हो जाती, जिसको कि उन्होंने फैक्टर्स कहा था। ओके तो ये क्या कह रहे हैं कि द गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड आर ऑलवेज प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जब गैमेट्स बने तो वो हमेशा प्योर बनते हैं। उनका कहने का मतलब था कि भाई जैसे एक पेरेंट से एक क्रोमोसोम आया है उस पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए, उसका एक एलील आया है, तो दूसरे पेरेंट से जो दूसरा एलील उस पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए आया है तो वो आपस में बस एक साथ में बने रहेंगे, आपस में उनका मिक्सिंग नहीं होगा। ये कहने का मतलब है उनका जब गैमेट्स बने। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो जब ये क्रॉसेस हुए, क्रॉसेस होने के बाद आप एक पेरेंट में आप देख रहे हो हमने 2 क्रोमोसोम दिखाए हैं या 2 एलील दिखाए हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, जैसे यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फनेस को दिखाया गया है, यानी कि हाइट के लिए हमारे पास 2 अलग अलग तरह के जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये समझ लो। अब यहाँ पे टॉलनेस के लिए हमारे पास एक जीन की कॉपी दूसरा है, और यहाँ पे हमारे पास प्योर ड्राफ्ट की एक जीन की कॉपी दूसरा है। ओके तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों ही होमोजाइगस हैं, लेकिन जब ये एक पेरेंट में जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, जब इसमें गैमेट्स बनेंगे, यानी कि जैसे स्पर्म एंड ओवा वाली बात जो है, अगर वो बनेंगे तो मियोसिस के बाद ये जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये आपस में ये सेपरेट होने के बाद n नंबर में ही आ जाएंगे, तभी ये गैमेट्स बने ना। देखो एक T यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, यानी कि समझ लो कि एक जीन एक अलग क्रोमोसोम इसमें चला गया, एक अलग क्रोमोसोम इसमें चला गया, क्योंकि पेरेंट में क्या होते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना। इसी तरह से इसमें भी हुआ, इसमें भी देखो गैमेटोजेनेसिस के दौरान फिर मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद जब गैमेट्स बने तो ये अलग अलग हो गए, 2n नंबर जो है n नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इनका आपस में जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि दोनों पेरेंट में जब क्रॉसेस होंगे तो फाइनली जो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, है ना। तो ये जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने के दौरान, यानी कि जब ये गैमेट्स बने कह रहा है ये, तो उस टाइम पे इनमें आपस में किसी भी तरह का ये मिक्सिंग नहीं होता है। देखो मिक्सिंग नहीं होता है, कह रहे जो जैसे है वैसे ही बना हुआ है। अब यहाँ से जब इन्होंने आपस में क्रॉसेस किया तो ये क्रोमोसोम ऐसा अपनी जगह पे लिए हुए और ये इसके साथ आके रह रहा है, लेकिन आपस में इनमें जीन्स का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग न होने की वजह से F2 जनरेशन में हमको प्योर लाइन मिली, ये कहने का मतलब है मेंडल का।
तो देखो इसी वजह से जब हमने F1 को आपस में क्रॉस किया, सेल्फ क्रॉस किया, तो फिर से अगेन मियोसिस के दौरान फिर से ये क्रोमोसोम्स जो है ये अलग अलग गैमेट्स जो है ये N नंबर में ये कन्वर्ट हो गए, N इधर चला गया, N इधर चला गया, है ना, मियोसिस के बाद। तो ऐसे ये गैमेट्स बने और फिर जब आपस में इन्होंने क्रॉसेस किया तो ये प्योर लाइन इन्होंने फिर से अपनी अपना ली, क्योंकि इनमें आपस में किसी भी तरह का मिक्सिंग ना होने की वजह से एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये अपनी प्योरनेस को ये बना पाए, ये कह सकते हैं। तो ये इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसी वजह से हम इसको कह पा रहे हैं। तो देखो इसीलिए कहा द गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड आर ऑलवेज प्योर फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला लास्टली, गैमेट में कैरी आइदर द डोमिनेंट और द रिसेसिव फैक्टर बट नॉट बोथ, ठीक है। या तो वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को लिए रहेगा जो गैमेट्स रहेगा, या फिर उसमें रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, जिसकी वजह से जो F1 जनरेशन है उसमें हम ये बात हम अच्छे से देख सकते हैं। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर हम इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं। और इसको उन्होंने प्रूव किया टेस्ट क्रॉस के थ्रू। इस बात को उन्होंने प्रूव किया जब F1 जनरेशन को इन्होंने वापस इनके पेरेंट के साथ में यानी कि P2 रिसेसिव पेरेंट के साथ में जब इन्होंने क्रॉस किया तो इन्होंने पाया कि उसमें दोनों ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक थे, यानी कि 50% इनको टॉल प्लांट मिले एंड 50% इनको ड्वार्फ प्लांट मिले, जिससे कि इन्हें ये प्रूव हुआ कि जो जीनोटाइप है उसमें दोनों ही तरह के इसमें एलील्स प्रेजेंट थे, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए दो डिफरेंट एलील्स F1 जनरेशन में प्रेजेंट थे, जो आपस में गैमेट फॉर्मेशन के बाद ये आपस में मिक्सिंग नहीं हुई, किसी भी तरह के उन्होंने आपस में फैक्टर्स को एक्सचेंज नहीं किया। उस टाइम पे तो वो जीन को फैक्टर कहते थे ना। और फिर लेटर ऑन जो रिकॉम्बिनेंट इनको जो या फिर हाइब्रिड टॉल जो इनको मिले, उसको ये एक्सप्लेन तो नहीं कर पाए कि हाइब्रिड क्यों मिल रहा, बार बार हाइब्रिड क्यों मिल रहा है। तो उसको लेटर ऑन फिर फाइंड आउट किया गया कि वो इस वजह से हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जिससे इन्होंने जब रेड एंड वाइट जो फ्लावर्स थे उनको जब आपस में क्रॉसेस किया तो उनको पिंक फ्लावर मिला। तो पिंक फ्लावर आखिर क्यों मिला, तो इसका रीजन नहीं बता पाए। तो वो सब किसकी वजह से था, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा जाएगा क्रॉसिंग ओवर की ओर। तो क्रॉसिंग ओवर की ओर अभी हम ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि इसके बाद एक और हमको लॉ देखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसको हम देखेंगे। तो आप लोगों का एक होमवर्क है कि आप लोगों ने होमवर्क में जो अभी ये करना है, जो मैंने अभी टेस्ट क्रॉस बताया कि F1 जनरेशन को जब P2 पेरेंट रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करेंगे तो मैंने आपको बताया 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ मिलेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको अपनी कॉपी में करके देखिए क्या वास्तव में 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ प्लांट मिलते हैं। ओके, और अगर मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर लिखिए, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट, यही है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। थैंक यू।